तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग एंसेस्टर ड्रैगन हार्ट को हासिल करने के लिए टियान्यू सीक्रेट रॉल में पहुंच गया, मगर यहाँ आते साथ ही यू डिवाइन नेशन की सेंटेस वुशिन और जियान इन लोगों को अपने डोमेन में ट्रैप कर देती हैं, जिसे ब्रेक करना काफी ज्यादा मुश्किल था। मगर लियो जिंग ने अपनी क्योस सीक्रेट आर्ट का यूज करके उस डोमेन को शटर कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अजूर ड्रैगन की पावर्स का यूज करते हुए इन दोनों सेंटेस पर हमला कर दिया। हालांकि उसकी ऑरा को सीक्रेट रॉल की एक मिस्टीरियस बंदी भाप लेती है और उसने वहां पर अपने मॉन्स्टर्स रिलीज करते हुए लियो जिंग को बचा लिया। साथ ही साथ वो बंदी लियो जिंग को अपने पैलेस में भी इनवाइट करती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर लियो जिंग को अपने सामने आइस क्रिस्टल का एक बड़ा सा टुकड़ा नजर आ रहा था। उसी के अंदर लियो जिंग को एंसेस्टर ड्रैगन का हार्ट भी नजर आता है, तो तुरंत ही उस क्रिस्टल पर अटैक कर उसे ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। मगर लियो जिंग को महसूस होता है कि उसकी पावर का इस क्रिस्टल पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। इनफैक्ट वो क्रिस्टल लियो जिंग का ही ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब करने लगा, जो देख स्काई और यूनार तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। और उतने में लियो जिंग को दोबारा से उस लड़की की आवाज आने लगती है। वो कह रही थी कि शायद तुम्हें मेरी दुनिया में आना है, मगर इसके लिए तुम्हें मुझ पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर अचानक से उस क्रिस्टल ने लियो जिंग को अपने अंदर खींच लिया, जिसके बाद लियो जिंग उस बंदी की सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच गया था। वेल, इस बंदी का नाम है फेंग नियान। लियो जिंग ने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चे क्रिस्टल को ब्रेक करने में बिजी थे और उतने में फेंग नियान ने लियो जिंग को सीधे अपने गले लगा लिया। लियो जिंग तो काफी ज्यादा हैरान था ये देखकर कि वो इस बंदी को जानता भी नहीं, फिर ये उसे हक क्यों कर रही है। तो फेंग नियान को खुद से दूर करते हुए पूछने लगा कि क्या तुमने वो मॉन्स्टर भेजकर हमारी मदद की थी। जिस पर फेंग नियान कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, मुझे यू डिवाइन नेशन के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो लियो जिंग उसे अपना नाम बता देता है। साथ ही उसने ये फील किया कि ये बंदी उसे काफी ज्यादा फ्रेंडली बर्ताव कर रही। तो लियो जिंग उसे बताता है कि मिस, मैं यहाँ पर ड्रैगन एंसेस्टर के हार्ट की तलाश में आया था। जिस पर वो बंदी कह रही थी ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। और अब वो लियो जिंग को अपने साथ ले जाती हुई अपना नाम भी बता देती है। इधर स्काई तो लियो जिंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे कुछ भी करके लियो जिंग को इस क्रिस्टल से आजाद करवाना था, तो तुरंत ही उस क्रिस्टल पर जोरदार पाम अटैक हिट कर देती है। मगर उसकी ये कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई। तो यूनार भी अपनी तरफ से कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी पावर का तो क्रिस्टल पर कोई असर भी नहीं होता। हाँ, मगर उसे फेंग नियान की बॉडी नजर आ जाती है। वो स्काई को बता रही थी कि शायद इसी बंदे ने लियो जिंग की मदद करके उसे यहाँ बुलाया था। मुझे नहीं लगता कि ये बंदी लियो जिंग को कोई नुकसान पहुँचाएगी, लेकिन एक बात तो पता चल गई कि तुम अपने मास्टर की काफी ज्यादा फिक्र करती हो। अब स्काई तो स्काई है, वो कहाँ ही इस बात को एक्सेप्ट करेगी। इसलिए वो यूनार से कहने लगी कि भला मैं उस लड़की के लिए अपना खून क्यों जलाऊं। बस बात तो इतनी है कि अगर वो मर गया तो मैं भी उसके साथ मारी जाऊंगी। वही दूसरी तरफ लियो जिंग फेंग नियान के साथ माउंटेन टॉप पर पहुंच गया था। वो उससे पूछता है कि क्या एंसेस्टर ड्रैगन का हार्ट हमें यहाँ मिलेगा। जिस पर फेंग नियान कह रही थी कि वो सब छोड़ो, पहला तुम इस आतिशबाजी को एंजॉय करो। वेल, यहाँ पर फेंग नियान अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए आतिशबाजी करने लगी थी। और इस खूबसूरत नजारे को देख लियो जिंग को निंग्योड़ी की याद आने लगी। उसे याद करते साथ ही लियो जिंग की आंखों से आंसू बहने लगे, जो देखकर फेंग नियान भी मायूस हो जाती है। वो लियो जिंग के आंसू पोंछ ही रही थी कि तभी लियो जिंग ने उसका हाथ हटा दिया। वो इस बंदी के करीब जाना नहीं चाहता था। वहीं पर फेंग नियान उससे पूछ रही थी कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। मुझे तो लगा था कि फायरवर्क्स देखकर तुम्हें खुशी मिलेगी। तो लियो जिंग बताने लगा कि मुझे किसी की याद आई थी। खैर, अब हमने माउंटेन टॉप पर जाना चाहिए। मगर फेंग नियान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो लियो जिंग से कहती है कि इस दुनिया को मैंने ही क्रिएट किया, बताओ तुम्हें ये जगह कैसे लगी। जिस पर लियो जिंग कह रहा था कि ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है, मगर यहाँ पर मुझे तन्हाई महसूस हो रही। तो फेंग नियान बताने लगी कि तुम ही वो पहले शख्स हो जो 10,000 सालों बाद यहाँ पर आ पाए। जो सुनते साथ ही लियो जिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो समझ जाता है कि ये बंदी पिछले 10,000 सालों से अकेली थी। फेंग नियान उससे कहने लगी कि क्यों ना तुम भी यहीं पर रुक जाओ, हम दोनों मिलकर इस दुनिया को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। वैसे तो लियो जिंग इस बंदी का दिल तोड़ना नहीं चाहता था, मगर वो फेंग नियान को क्लियरली बता देता है कि मैं तो यहाँ पर बस ड्रैगन एंसेस्टर की हार्ट के तलाश में आया हूँ, ताकि उस हार्ट की मदद से मैं किसी की जान बचा पाऊंगा। तो फेंग नियान ने उसके सामने एक डील रखी। वो कह रही थी कि तुम 7 दिनों तक मेरे साथ रुक जाओ और बाद में मैं वो हार्ट तुम्हें दे दूंगी। हालांकि लियो जिंग ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि 7 दिन बहुत लंबा समय था और वो तो एक पल भी
बर्बाद नहीं करना चाहता। मगर फेंगनियान उसे बताती है कि इस जगह की टाइमलाइन बाहर की दुनिया से काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ का एक दिन यानी कि बाहर की दुनिया का 1 घंटा। तो प्लीज क्या तुम मेरे साथ रुक जाओगे? तो उसकी मासूम सी शक्ल देखकर लियो जिंग भी हाँ बोल देता है। यहाँ पर फेंगनियान लियो जिंग के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। उसे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था, मगर लियो जिंग को तो बस इसी बात का इंतजार था कि वो कब ड्रैगन हार्ट लेकर यहाँ से बाहर जाएगा। अब डिनर करते वक्त लियो जिंग को एक फिश के अंदर छोटी सी गुड़िया नजर आई। तो फेंगनियान उसे बताने लगी कि ये गुड़िया मैंने खुद के लिए ही सरप्राइज बनाया था। 10,000 सालों से अकेला रहना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो कोई मसला नहीं होने वाला। और अब वो लियो जिंग को अपने साथ एक और माउंटेन पर ले जाने लगती है। हालांकि लियो जिंग ने उसे याद दिलाया कि आज 7वां दिन है। वो उससे कह रहा था कि मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करो। तुमने ड्रैगन एंसेस्टर का हार्ट देने का वादा किया था। मगर फेंगनियान उससे कहने लगी कि क्यों ना तुम 1 महीना और रुक जाओ। 1 महीना पूरा होते साथ ही ड्रैगन हार्ट तुम्हें मिल जाएगा। तो लियो जिंग उससे हेजिटेट होते हुए कहने लगा कि प्लीज ऐसी बातें ना करो, हमारे दरमियान एक डील हुई थी। हालांकि फेंगनियान नहीं चाहती थी कि वो इस दुनिया से चला जाए, इसलिए वो उससे पूछने लगी कि बताओ तुम्हें ड्रैगन एंसेस्टर का हार्ट क्यों चाहिए। तो लियो जिंग उसे बताता है कि यहाँ आने के बाद ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं किसी को बचाना चाहता हूँ और ड्रैगन हार्ट ही उसकी आखिरी उम्मीद है। जिस पर फेंगनियान कह रही थी कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जाओगे, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। अब लियो जिंग को भी उस पर गुस्सा आ रहा था। वो बताता है कि मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता। 7 दिन मैंने यहाँ तुम्हारी खातिर गुजार लिए, मगर अब मुझे जाना पड़ेगा। तो फेंगनियान उसका हाथ थामते हुए कहने लगी कि 7 दिन कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। हम दोनों यहाँ पर कितने ज्यादा खुश थे, और वैसे भी मैंने तुम्हें अभी तक ये पूरी realm नहीं दिखाई। तो फाइनली लियो जिंग के सब्र का बांध टूट गया। वो फेंगनियान का हाथ झटकते हुए कह रहा था कि बस अब बहुत हुआ, ये जगह नकली है, यहाँ कहीं पर भी जाना समय की बर्बादी होगी। अब ये सुनकर फेंगनियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इनफैक्ट उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक ऑरा रिलीज हो रही थी, जो देख लियो जिंग भी थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो चिल्लाती हुई कह रही थी कि मेरे साथ वक्त बिताना तुम्हारे लिए समय की बर्बादी थी, तुमने मुझे काफी ज्यादा हर्ट किया। और अब आसमान से वो इवल एनर्जी नीचे उतरने लगी। इतना ही नहीं, एक अजीब सी पावर फेंगनियान की बॉडी में समा रही थी, जो देख लियो जिंग का अज़ूर ड्रैगन भी अवेकन हो जाता है। रेड ड्रैगन अज़ूर ड्रैगन को बता रहा था कि ये तो ड्रैगन एंसेस्टर की एनर्जी है। वेल इन दोनों ने फेंगनियान को पहचान लिया था। वहीं पर फेंगनियान अपनी एनर्जी का यूज करते हुए इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। लियो जिंग कंफ्यूज होकर अज़ूर ड्रैगन से पूछ रहा था कि आखिर इस बंदी को हो क्या गया है, जिस पर ड्रैगन बताता है कि फेंगनियान किसी इवल एनर्जी के पोजीशन में है। और अब यहाँ पर फेंगनियान का असली ड्रैगन फॉर्म लियो जिंग के सामने आ गया। वो कह रही थी कि तुम सारे ह्यूमंस कमीने हो, और अब उसने लियो जिंग पर हल्ला बोल दिया। यहाँ पर लियो जिंग भी अपनी एनर्जी का यूज करते हुए इसके अटैक को काउंटर कर रहा था। फेंगनियान उससे कहती कि अगर तुम यहाँ रुकना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अभी इस दुनिया को तबाह कर दूंगी। और फिर फेंगनियान ने लियो जिंग पर एक जोरदार हमला कर दिया। वेल यहाँ पर लियो जिंग उस पर काउंटर अटैक नहीं करता, क्योंकि वो फेंगनियान को हर्ट करना नहीं चाहता था। इधर अज़ूर ड्रैगन कह रहे थे कि सिर्फ शैडो क्रीचर्स ही एक ड्रैगन के माइंड को करप्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगी। दरअसल ये फेंगनियान कोई और नहीं बल्कि ट्रू ड्रैगन realm की प्रिंसेस है, जिसे लोअर realm में ड्रैगन एंसेस्टर के हार्ट को प्रोटेक्ट करने भेजा गया था, मगर वो यहीं पर 10,000 सालों के लिए कैद हो गई। फिलहाल उसे शैडो क्रीचर्स ने पजेस किया है। शैडो क्रीचर्स के इमर्ज होने के पीछे एक ईवल ड्रैगन जिम्मेदार था। उसने ड्रैगन realm से भागने के बाद इन क्रीचर्स को फॉर्म किया, जो कि किसी की भी माइंड को करप्ट करके अपने होस्ट की बॉडी पर कंट्रोल कर सकते थे। मगर वो क्रीचर्स लोअर realm में कैसे आ गई, यही बात इन दोनों ड्रैगन्स को समझ नहीं आ रही थी। लियो जिंग कह रहा था कि हमें फेंगनियान को अवेकन करना ही होगा, तो दोनों ड्रैगन्स अपनी पावर लियो जिंग में ऐड करने लगे। इधर फेंगनियान उसे मारने वाली थी कि उतने में ही लियो जिंग के दोनों ड्रैगन्स ने बाहर आकर उसके अटैक को काउंटर कर लिया, जिसमें काफी जोरदार क्लैश होकर फाइनली फेंगनियान बेहोश हो गई। वो नीचे गिरने वाली थी कि मगर लियो जिंग उसे थाम लेता है। रेड ड्रैगन लियो जिंग को बता रहे थे कि फिलहाल तो ये हमारे काबू में है, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके इसकी कॉन्शियसनेस को रिस्टोर करने में हमारी मदद करनी पड़ेगी। सो अब यहाँ पर लियो जिंग अपनी पावर्स का यूज कर उसे हील कर रहा था। उसने अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करते हुए फेंगनियान के माइंड को काफी ज्यादा टेम्पर किया, जिसके चलते फाइनली नियान को थोड़ी ही देर में होश आ जाता है। तो तुरंत ही लियो जिंग से माफी मांगने लगी। वो उससे कहती कि मुझे अकेले रहने से डर लग रहा था, इसलिए मैंने तुम पर जबरदस्ती की। तो लियो जिंग उसे तसल्ली देते हुए बताता है कि आप फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी अबैंडन नहीं करूंगा। उतने में ही दोनों ड्रैगन्स भी वहाँ पर पहुँच गए। नियान तो अपने
एल्डर्स को यहाँ देख काफी ज्यादा हैरान थी। और वहीं पर रेड ड्रैगन उसे गुस्से में पूछने लगे कि बताओ यहाँ आने के बाद हमारी दुनिया से तुम्हारा कांटेक्ट ब्रेक कैसे हो गया, आखिर तुम्हें इस रल में ट्रैप किसने किया। तो अजर ड्रैगन अपने दोस्त से कहते कि तुम जरा प्यार से भी बात कर सकते हो वरना तो ये बच्ची डर जाएगी। उतने में ही नियान उन्हें बताने लगी कि हजारों सालों पहले ईवल ड्रैगन का हार्ट गायब हो गया। उस ईवल हार्ट को सप्रेस करने की एबिलिटी सिर्फ ड्रैगन एंसेस्टर हार्ट के पास थी और उस वक्त हमारे क्लैन में कोई भी ऐसा ड्रैगन नहीं था जिसके पास सबसे प्योरेस्ट ब्लड लाइन हो, यानी कि वो लोग ड्रैगन रल्म से बाहर नहीं जा सकते थे। तो उन सब ने मिलकर मुझे लोअर रल्म में भेज दिया ताकि मैं उस ड्रैगन हार्ट को खुद में मर्ज कर सकूं। लेकिन जैसी मर्जिंग प्रोसेस पूरी हुई उस वक्त ह्यूमंस ने दोनों रल्म के दरमियान के पैसेज को अचानक से सील कर दिया और फिर यू नेशन का एम्परर टियानफिंग को लेकर मेरे पास आ गए। लोअर रल्म में हमारी जो ड्रैगन वेंस मौजूद थी उसे वाइप आउट कर दिया, जिसके चलते मैं ड्रैगन रल्म से कोई मदद नहीं मांग पाई। तो उस मुश्किल वक्त में मैंने एक सीक्रेट आर्ट का यूज किया जो कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सिखाई थी। उसी आर्ट की मदद से मैंने उन लोगों को मॉन्स्टर में बदल दिया ताकि मैं खुद की हिफाजत कर सकूं। सो गाइस यही वजह थी कि प्रिंसेस यूनार के फादर एक मॉन्स्टर में बदल चुके हैं। फेंगनियन कह रही थी कि मैंने सोल सीलिंग आर्ट का यूज करके खुद को बर्फ में कैद कर दिया, लेकिन मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं 10,000 सालों तक इसी में कैद रहूंगी। और इसी दरमियान यू नेशन का एम्परर वहाँ से भाग निकला। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर लियोजिंग कह रहा था कि यू डिवाइन नेशन का एम्परर ऑलरेडी इन शैडो क्रीचर्स के साथ मिला हुआ है और इसी वजह से वो ड्रैगन एंसेस्टर के हार्ट को सील करने के लिए सीक्रेट रॉल में आया होगा। जिस पर रेड ड्रैगन कह रहे थे कि वो बंदा न जाने कितने ही सालों से ये सारी प्लानिंग बना रहा था। और उतने में फेंगनियन को तकलीफ होने लगी। वो लियोजिंग को बताती है कि जब से मैं अवेकन हुई हूँ तब से ही फील हो रहा कि कोई इवल पावर मेरी सोल को करप्ट कर रही है। मुझे जल्दी से मेरी ओरिजिनल बॉडी में लौटना होगा वरना 3 दिनों के अंदर ही मैं पूरी तरह से एक ईवल में बदल जाऊंगी। शैडो क्रीचर्स मुझ पर कब्जा कर लेंगे और फिर ड्रैगन एंसेस्टर का हार्ट उनके हाथ लग जाएगा। तो लियोजिंग उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगा। इधर ये दोनों लड़कियां लियोजिंग का ही इंतजार कर रही थी। उतने में लियोजिंग वहाँ पर पहुँच गया। ये दोनों तो उसके वहाँ आते साथ ही उससे कई सारे सवाल पूछ रही थी। हालांकि लियोजिंग उन्हें बताता है कि फिलहाल जवाब देने का मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं, हमें जल्दी से ड्रैगन वेन की रुइन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये तीनों भी तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े। दरअसल फेंगनियन ने लियोजिंग को सोल गाइडिंग लैंप को हासिल करने के लिए बता दिया था। सिर्फ ये सोल गाइडिंग लैंप ही उसे आजाद कर सकता है और फिर उसकी पावर दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। एक बार नियान की पावर रिस्टोर्ड हो जाए उसके बाद ही ये लोग डिवाइन एम्परर यू का मुकाबला कर सकते थे। और अब यहाँ पर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया गया जहाँ पर लियोजिंग काफी ज्यादा परेशान था। वेल नियान उसे एंसेस्टर ड्रैगन हार्ट देने के लिए राजी हो गई, मगर लियोजिंग उससे कह रहा था कि वो हार्ट तो ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी के साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुका। अगर निंग्यूडी को बचाने के लिए मैंने उसका यूज किया तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। वेल यहाँ पर नियान उसे टीज करते हुए कह रही थी कि अरे आपको तो मेरी काफी ज्यादा फिक्र हो रही, मगर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमें बस निंग की बॉडी में ड्रैगन एंसेस्टर हार्ट की पावर्स को इन्फ्यूज करना होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हें वो हार्ट मेरे अंदर से निकालना पड़ जाए। मगर यहाँ पर नियान की बातों से ही समझ आ रहा था कि वो लियोजिंग को पूरी सच्चाई नहीं बता रही। वो उससे कह रही थी कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाली। और अभी लोग ड्रैगन वेन्स रुइन में पहुंच चुके थे, मगर उतने में वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि एम्परर टियानफिंग था, यानी कि यूनार के फादर। उन्होंने वहाँ आते साथ ही काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी। तभी यूनार उनसे इमोशनल होकर पूछने लगी कि ये आपके साथ क्या हो गया, आप एक मॉन्स्टर में कैसे बदल गए। मगर टियानफिंग ने तो उसी पर हमला कर दिया। वेल यहाँ पर उसके गले के आसपास स्टारफायर इन्फर्नो मौजूद था। तो लियोजिंग तुरंत ही यूनार की मदद करने रवाना हो जाता है। वो उसे बता रहा था कि एम्परर टियानफिंग सेंटेस जियान के कब्जे में है। वेल यहाँ पर यूनार भी अपने फादर पर अटैक करने चली गई, मगर वो उन्हें घायल नहीं कर पाती। आफ्टर ऑल ये मॉन्स्टर उसके फादर थे, जिसके चलते वो खुद ही उनके अटैक से घायल हो गई। यहाँ पर यूनार अपने फादर की ऐसी हालत देख काफी ज्यादा रोने लगती है। वो बता रही थी कि मैं आपकी बेटी यूनार हूँ, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। और उतने में टियानफिंग को एहसास हो गया कि ये तो उनकी बेटी है। मगर जियान का स्टारफायर इन्फर्नो दोबारा से टियानफिंग
टियानफिंग को अपने कंट्रोल में लेता है। जियान कह रही थी कि तुम दोनों का प्यार देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ओए होए, तुम दोनों में कितना ज्यादा लगाव है। काश मेरे पास भी ऐसा ही लविंग फादर होता। लियोजिंग तो इन दोनों को यहाँ देखकर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम तो मक्खी जैसे भिन भिना रही हो। और उतने में जियान ने एम्परर टियानफिंग को कंट्रोल करते हुए बता दिया कि जाओ जाकर अपने बेटी के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। तो टियानफिंग इन पर अटैक करने के लिए जंप लगा देते हैं। हालांकि लियोजिंग ने इन दोनों को पीछे की तरफ पुश कर दिया। वो कह रहा था कि तुम लोग लैंप को हासिल करो, तब तक मैं इन्हें होल्ड करके रखता हूँ। जो देख सेंटेस वुशिन कहती है कि चाहे तो कितनी ही प्लानिंग क्यों न बना ले, आज तो तेरा खेल खत्म समझना। और फिर उसने लियोजिंग पर अपनी ट्रू एसेंस से फोर्ज की गई जंजीरों से अटैक करना शुरू कर दिए, मगर लियोजिंग उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर ये दोनों सोल गाइडिंग लैंप की तलाश में निकल पड़ी थी। यहाँ पर सेंटेस वुशिन स्काई से सीक्रेटली बात करती है। वो कह रही थी कि मेरा ऑफर अभी भी मौजूद है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। लियोजिंग को धोखा देकर आजाद हो जाओ या हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाओ। इधर जियान लियोजिंग पर अपनी एनर्जी से जोरदार अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर देती है। इतना ही नहीं, वुशिन ने भी अपनी स्पिरिचुअल ब्रश की मदद से उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। लियोजिंग कह रहा था कि शायद हमारी लास्ट फाइट को देखकर तुम दोनों मुझसे डरने लगी हो, इसलिए तो मदद के लिए तुम अपने साथ एक मॉन्स्टर भी लेके आ गई। ना, मुझे तो तुम लोगों से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जो सुनकर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहती है कि तुझे खत्म करने के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। यहाँ पर जियान ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। इतना ही नहीं, वुशिन ने भी स्पिरिचुअल ब्रश की सिजिल को फॉर्म कर लिया। वो कह रही थी कि इस बंदे के साथ बकबक करके वक्त जाया मत करो। और इतना कहते साथ ही उसने लियोजिंग पर अटैक कर दिया, मगर जियान खुद ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो कहने लगी कि इसे तो मैं अकेले ही मारने वाली हूँ, तुम में से कोई भी बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। वुशिन को तो पहले से ही पता था कि लियोजिंग ने जानबूझकर जियान को उकसाया है ताकि वो एक एक करके इन दोनों से निपट सके। वही दूसरी तरफ जियान लियोजिंग से कह रही थी कि चलो आओ आकर मेरा मुकाबला करो, देखती हूँ कि तुम में कितना दम है। और अब यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक कर दिया, जिससे तो वहाँ पर बड़ी ही भयानक एनर्जी के फ्लोज क्रिएट हो गए थे। वही दूसरी तरफ स्काई और यूनार केव के मेन हिस्से में पहुँच जाती है। यूनार कह रही थी कि वो सोल गाइडिंग लैंप यहीं पर होना चाहिए। वही दूसरी तरफ लियोजिंग और जियान में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका। जियान उसके किए गए हर एक वार को काउंटर करते हुए कह रही थी कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो। और फिर उसने लियोजिंग पर अपनी तलवार पटक दी, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। मगर तभी सही मौका मिलते साथ ही लियोजिंग ने सीधे जियान के हाथ में अपनी तलवार पियर्स कर दी। तो वो भी गुस्से में आकर लियोजिंग पर एक जबरदस्त लात जड़ देती है, जिससे लियोजिंग काफी पीछे ढकेला गया। यहाँ पर जियान अपने कटे हुए हाथ को देखकर कहने लगी कि तुमने तो मुझे घायल कर दिया, अब तो ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका। और फिर वो अपने ब्लड ड्रॉप को जमीन पर पोर करते हुए वहाँ पर ट्रू एसेंस का बड़ा ही जबरदस्त शो ऑफ करती है। उसने अपनी एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट किया था, जिसे हेवनली नेट फॉलिंग स्टार कहा जाता है। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ की जमीन से कई सारी तलवारें इमर्ज होने लगी, साथ ही बड़ा सा डोमिनेटिंग फॉर्मेशन भी अपीयर हो गया। और अब वो सारी हेवी सोर्ड लियोजिंग की तरफ निकल पड़ती है। तो इस अटैक को काउंटर करने के लिए लियोजिंग ने अपनी कियोस ब्रीथिंग को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर डिवाइन पावर का फ्लो क्रिएट हो जाता है। इतना ही नहीं, लियोजिंग का डिवाइन कियोस फॉर्म इन सभी तलवारों को बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय करने लगा था। यहाँ पर लियोजिंग के आसपास एक शील्ड फॉर्म हो गई, मगर जियान उस पर लगातार अटैक करते हुए शील्ड को पियर्स कर देती है, जिसके चलते जियान की हेवी सोर्ड सीधे लियोजिंग के सीने में धंस चुकी थी। साथ ही वहाँ पर एक धमाका होकर लियोजिंग पीछे की तरफ पुश हो गया। वो इतना तो समझ गया कि इन दोनों की कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है, और लियोजिंग चाहकर भी उसे मिटा नहीं पा रहा था। और उतने में ही हमें लियोजिंग के माइंड स्पेस का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर रेड ड्रैगन उससे कहने लगे कि ऐसे समय बर्बाद करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, मैं बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें अपनी बैटल व्हील देने वाला हूँ। इस एक ही स्ट्राइक को डिलीवर करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 ब्रीदिंग का वक्त होगा। सब लियोजिंग जियान से कहने लगा कि तुमने अपनी तलवारबाजी तो दिखा दी, मगर तुमसे तो 1000 गुना बेहतर उस सेंटेस वुशिन के टालिस्मान है। भले ही वो नाटी है, मगर तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल। अब ये सुनकर जियान के तो मानो खून में ही आग लग गई। वो कह रही थी कि तू मुझे उस नाटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, ये तो मेरे लिए बड़ी ही जलीलियत की बात हो गई। तभी लियोजिंग उससे कहता है कि क्यों ना इस बैटल को एक ही मूव में खत्म किया जाए। वेल, पहले तो जियान इसके लिए राजी नहीं होती, मगर लियोजिंग ने उसे ऐसा चिढ़ाया कि वो बाद में उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। भले ये बंदी हाइट में लंबी, मगर इसकी अकल घुटने में थी। उसने लियोजिंग की शर्त को मानते हुए अपनी सबसे खतरनाक मूव को एक्टिवेट कर लिया, जिसे फ्यूरी ब्लेड कहा जाता था।
यहाँ पर लियोजिंग के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। वो सोचता है कि चलो शिकार जाल में फंस ही गया। साथ ही जियान उसे बताने लगी कि आज तक जिसने भी मेरी इस मूव को विटनेस किया वो इसकी तारीफें करने के लिए जिंदा ही नहीं बचा, मगर तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना, मैं तुम्हारे मुंह से इसकी तारीफें सुनना चाहती हूँ। और अब वहाँ पर बहुत ही भयानक सोड अपीयर होने लगती है। वही दूसरी तरफ लियोजिंग के माइंड स्पेस में वो रेड ड्रैगन की बैटल व्हील को एब्जॉर्ब करने लगा। इसे द मैजेस्टिक ड्रैगन स्काई शैटरिंग व्हील कहा जाता था। उसकी बॉडी में रेड ड्रैगन की पावर काफी तेजी के साथ समाने लगी थी, जो देख जियान भी सोच में पड़ गई कि आखिर इसके पास ऐसी गजब की बैटल व्हील कहाँ से आ गई। मगर वो कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी हम लियोजिंग का बड़ा ही शानदार फॉर्म देख पाते हैं। जमीन को पियर्स करते हुए उसकी तलवार बाहर आ चुकी थी। साथ ही साथ डिवाइन पावर की स्ट्रिंग्स तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर उसने केओस डिस्ट्रॉय द हेवंस टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। लियोजिंग उससे कह रहा था कि आज एक ही स्ट्राइक में मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम मरने के बाद भी मुझे याद रखोगी। तो जियान कहने लगी कि इसी पल का तो मुझे इंतजार था, अब तेरे साथ फाइट करने का मजा आएगा। उसने भी लियोजिंग पर अपनी तलवार से अटैक कर दिया। तो लियोजिंग भी उस पर काउंटर स्ट्राइक हिट कर देता है, जिसमें से रेड ड्रैगन बाहर आकर उस तलवार को ब्रेक कर चुका। साथ ही लियोजिंग और जियान ने एक दूसरे पर हमला कर दिया था। और फिर एक ही सेकंड के बाद सब कुछ शांत हो गया। लियोजिंग तो सीधे घुटनों पर आ जाता है और वहीं पर जियान खुश थी। मगर तभी जियान ने देखा कि उसकी सोड पर तो क्रैक्स पड़ने लगे। वो पैनिक होते हुए कह रही थी कि बच्चा तो बड़ा ही अजीब है। और फिर उसकी सोड जिस तरह से शैटर हुई थी, जियान की बॉडी भी उसी तरह से शैटर होकर वहाँ पर एक बड़ा ही खतरनाक धमाका हो गया। नाटी तो ये देखकर ही कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर लियोजिंग ने इसे इतनी आसानी से मार कैसे दिया। और अब लियोजिंग नाटी से कह रहा था कि चल तू भी मैदान में आ जा, मैं अभी तुझे तेरी दोस्त के पास पहुंचा देता हूँ। जो सुनते साथ ही यूशिन काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वही दूसरी तरफ यूना सोल गाइडिंग लैम्प के पास पहुंच जाती है और स्काई इवल स्माइल कर रही थी। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।